हे गाइज, मैं हूं आशीष। आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल गुरु में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एफआईआर क्या है, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कैसे करवाएं। एफआईआर क्या है? एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। किसी सामान के चोरी होने की स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए एफआईआर जरूरी होता है। इसके अलावा आपकी चीज़ का दुरुपयोग का खतरा रहता है जिसके आप किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जिसे आपने किया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको किसी तरह का नुकसान का एफआईआर बचाती है। एफआईआर क्या है? एफआईआर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने क्षेत्र के थाने में जाइए, जो घटना आपके साथ घटी है उसकी जानकारी पुलिस को बताइए। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। आज जब आप एफआईआर दर्ज करा देंगे तो पुलिस मामले में जांच करने के लिए बाध्य होगी और दोषी पर शिकंजा कसेगी। एफआईआर का सीधा सा अर्थ है कि किसी घटना का विषय का पुलिस के पास कार्रवाई के लिए दर्ज कराई गई प्राथमिक सूचना, जिसे एफआईआर कहा जाता है। आए दिन देखा जाता है घरेलू हिंसा हो, छेड़खानी हो, शारीरिक उत्पीड़न हो, महिलाएं थाने में एफआईआर दर्ज कराने से कतराती है। इसका बड़ा कारण उन्हें एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं होती है। एफआईआर संबंधी जानकारी होना आज के दिनों में बहुत ज़रूरी है। सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद से भी जाने की जरूरत नहीं है। घटना के चश्मदीद या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस फ़ोन कॉल या ईमेल के आधार पर भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। एफआईआर के घटना की तारीख और समय का आरोपी का भी उल्लेख करना होता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता को इसकी मुफ्त में कॉपी पाने की अधिकार होता है। एफआईआर में लिखा क्राइम नंबर भविष्य में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर की कॉपी पर थाने का मोहर, पुलिस का अधिकारी के सिग्नेचर होना चाहिए। कचहरी, अस्पताल और पुलिस स्टेशन, ये 3 ऐसे स्थान हैं जहां जीवन में एक बार हर आदमी को कभी न कभी पाला पड़ता ही है। पुलिस थाने का नाम सुनते ही पुलिस का खौफनाक चेहरा लोगों के सामने आने लगता है। अमूमन आपने सुना ही होगा, पुलिस ने दबाव बनाकर एफआईआर, जिसे कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, बदल दी है। पुलिस आम नागरिकों द्वारा कानून के कम जानकारी होने का फ़ायदा उठाती है। किसी भी अपराध का रिपोर्ट पुलिस के दर्ज कराने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपके अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके का स्थिति इत्यादि भी जानकारी पूछी जाती है। यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है, जिसे रोजना मचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसे जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए आप जिम्मेदार अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं, जिससे आगे इस नंबर के मामले की में प्रक्रिया चलाई जाती है। अहम बात यह है कि एफआईआर पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है। यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करे तो आप इसकी सीनियर अधिकारियों पे जाके कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं। एफआईआर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फॉर्म में इसका उल्लेख करें। यदि शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत को लिखेगा और आपको समझाएगा। कार्बन शीट्स की शिकायत की 4 कॉपियां होनी चाहिए। शिकायत का सरल और वशिष्ठ रखें। तकनीकी के तहत जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। कृपया ध्यान रखें कि आपका आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर के पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया। एफआईआर में दे ये जानकारी: अपराध का दोषी कौन है, अपराध किसके खिलाफ किया गया, अपराध होने का समय क्या था, अपराध कौन सी जगह पर हुआ, अपराध किस तरीके से हुआ, अपराध के समय कोई गवाह थे या नहीं, अपराध से होने वाला, ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत कर दें। थाना प्रभारी उस पर अपना रिकॉर्ड में रखेगा। शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि उसकी एक कॉपी उसे भी मिले, जिसके लिए कोई भी फीस या शपथ पर देने की जरूरत नहीं है। एफआईआर लिखवाने पर आपका अधिकार है। एफआईआर का सीआरपीसी 154, अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप उसकी शिकायत आप सीनियर अधिकारियों को कर सकते हैं, जैसे सीओ, एसपी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी मैं ऐसे ही आपको अच्छी जानकारी ला के देता रहूँगा।